नमस्कार बच्चों, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जानना चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? तो नीट रिजल्ट के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। काउंसलिंग यानी एडमिशन प्रोसेस जब होगा, कॉलेजेस में जो एडमिशन प्रोसेस होता है ऑनलाइन होता है पूरा, तो उससे कुछ हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा। mcc.nic.in एक वेबसाइट है एमसीसी की। आप चिंता ना करें, आप सब्सक्राइब करके रखें हमें और ज्वाइन करके रखें टेलीग्राम ग्रुप को। जैसे ही वो नोटिस आएगा मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। टाइम होगा जहां पर आप किसी भी सेंटर जाएंगे और अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। एक एनटीए सेंटर जाकर अपना वेरिफिकेशन कराएंगे और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वहां से लेंगे। एडमिशन के लिए ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मिलता है आपको और एडमिशन के वक्त ये कॉलेज में ही जमा हो जाता है। इसका आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहां जाएंगे? अब बहुत सारे सेंटर्स हैं। दिल्ली में 3 हैं, उत्तर प्रदेश में 3 हैं, महाराष्ट्र में भी 4 सेंटर्स हैं। तो आपको कहां जाना है? तो जो भी डिसेबिलिटी सेंटर, एनटीए सेंटर आपके घर के नजदीक पड़ता है, आप वहां जाकर अपना वेरिफिकेशन कराते हैं। सेंटर्स हैं जहां पर सभी डिसेबिलिटीज चेक नहीं होती हैं। तो आपको जो एनटीए जो एमसीसी का नोटिस आएगा ना, वहां पर वो सेंटर्स की लिस्ट भी आएगी और लिस्ट के साथ साथ वहां यह भी लिखा होगा कि इस सेंटर पर इस डिसेबिलिटी की वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो अगर आपकी डिसेबिलिटी मान लीजिए लो विजन है, तो आंखों की परेशानी है आपको, तो अगर दिल्ली के वीएमएमसी आप चले जाते हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जो कि एक सेंटर है फॉर एग्जांपल, मैंने बताया वहां लो विजन टेस्ट नहीं होता, वहां पर आंखों की जांच नहीं होती। तो आपका वहां जाना क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो आपको यह जानकारी पहले से ही होनी चाहिए। आप चिंता ना करें, आप एसवीपी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। ये जानकारी मैं बहुत पहले ऑलरेडी दे चुका हूं। कोई चेंज होगा तो जैसे ही आएगा वो भी मैं बता दूंगा। और चीज होती है, कई बार डिसेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है, बच्चे की इतनी ज्यादा डिसेबिलिटी होती है कि वो एमबीबीएस के लिए उसे एलिजिबल ही नहीं करते। तो फिर आपके मार्क्स कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, कम क्यों ना हो, वो आपको काउंसलिंग में बैठने ही नहीं देंगे। मतलब आपको एलिजिबल ही नहीं करेंगे, नॉन एलिजिबल कर देंगे। अब मान लीजिए कि ब्लाइंडनेस, अगर आपको दोनों आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस केस में आपको डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं मिल सकती। ये सीधी बात है। अब मान लीजिए आपके दोनों ही हाथ नहीं है, तो इस केस में आपको डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं मिल सकती। दोनों ही हाथों का ना होना आपको डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल बना ही नहीं सकता है, क्योंकि आप मेडिकल की पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये बच्चे मेडिकली अनफिट हो गए। तो अगर आप मेडिकली अनफिट कंडीशन में आ गए तो भी आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। और अगर आपकी डिसेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी की सर्टिफिकेट में मेंशन है, कई बार क्या होता है कि जब हमारा सर्टिफिकेट बन रहा होता है तब हमारी डिसेबिलिटी ज्यादा होती है, वक्त के साथ साथ कम हो जाती है, क्योर हो जाती है, तो वहां पर परसेंटेज भाई नेचुरली कम निकल कर आएगी। जब कैलकुलेट होगा तो वहां पर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा नीट 2025 में फेल हो गया था, रिजेक्ट हो गया वेरिफिकेशन में, तो क्या 2026 में वो नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो जो सर्टिफिकेट बनता है ना, उसकी जो वैलिडिटी है, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, चाहे वो रिजेक्शन का हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी आप पास हो जाए या फेल हो जाए, वो काउंसलिंग की तक वैलिड है। काउंसलिंग खत्म होने के बाद वो नॉट वैलिड हो चुका है और आप दोबारा से एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब आपका डेटा 0 है, तो आप 2025 में अगर रिजेक्ट हुए थे तो 2026 में आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, फिर से वेरिफिकेशन में जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद स्टेट और उसके बाद लिखा है कि कौन सी डिसेबिलिटीज हैं, जिन डिसेबिलिटीज का वेरिफिकेशन किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी सेंटर में होता है। और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी डिसेबिलिटी उस सेंटर पर चेक होती है या नहीं होती। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है उन चीज़ों को लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें। कुछ डिटेल्स को आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करें या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, जहां पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन AIIPMR Mumbai, which is only for locomotor disability. Third is Institute of Postgraduate Medical and Education and Research, IPGMER Kolkata. All disabilities cover. Madras Medical College MMC Chennai, all disabilities covered. Grant Medical College JJ Hospital Mumbai Maharashtra, all disabilities cover. Goa Medical College, all disabilities cover except speech disability Goa. Then Government Medical College Trivandrum Kerala, all disabilities covered। और आप बाकी सब डिटेल्स यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिए। देन 8th is SMS जयपुर राजस्थान। देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़। देन 10th is गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला, which is in त्रिपुरा। 11th is Institute of Medical Science बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IMSBHU बनारसी, बनारस उत्तर प्रदेश। देन अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र। 13th is एम्स नागपुर महाराष्ट्र।
14th is Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Science and RML Hospital, New Delhi. And 15th is Lady Hardinge Medical College and Associate Hospital, LHMC, New Delhi. 16th is All India Institute of Speech and Hearing, AIISH, Mysuru, Karnataka. And then यहाँ 17वें नंबर से फ्रॉम 17th ऑनवर्ड्स आपको नए सेंटर्स की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। 16 सेंटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, अभी इस बार आपके सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है आफ्टर द राउंड टू के दौरान ही। तो इससे आपको बहुत कन्वीनियंस होगा क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और शायद अब आपके स्टेट में भी एक डिसेबिलिटी सेंटर आ गया हो। तो जानकारी लीजिए। द तंजावुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तमिलनाडु। 18th is Guwahati Medical College, Assam. Then Madurai Medical College and Hospital, Madurai, Tamil Nadu. Then Civil Hospital, Ahmedabad, Gujarat. Then New Civil Hospital, Surat, Gujarat. Then Silchar Medical College, Silchar, Assam. Then UPTU University of UPTU या उत्तर प्रदेश University of Medical Science, Sefai, Etawah, Uttar Pradesh. Then Dr. Sushil Tiwari Memorial Government Hospital, Uttarakhand, which is Haldwani. Then PDU Hospital, Rajkot, Gujarat. 26th is Assam Medical College, Dibrugarh, Assam. 27th is Coimbatore Medical College, Tamil Nadu. 28th is Government Doon Medical College, Dehradun, Uttarakhand. 29th is King George Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh. Then Zoram Medical College and Hospital, Mizoram. 31st is Rajendra Prasad Government Medical College and Hospital, Kangra, Tanda, Himachal Pradesh. And 32nd is Indira Gandhi Medical College and Hospital, Shimla, Himachal Pradesh. And the last is Pandit B.D. Sharma Postgraduate Institute of Medical Science, Rohtak, Haryana.